आजादी 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 आजादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान शेख और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज मैं आया हूं आज़ाद मैदान में। यहां पर बहुत बड़ा धरना प्रोटेस्ट रखा गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, ये आप लोग क्यों आए आज़ाद मैदान में? साहब, ये संविधान का जो मजाक बनाया जा रहा है इस देश में, इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। और इसीलिए ताकि देश का संविधान ज़िंदा रहेगा तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई का जो नारा है ये हमेशा कायम रहेगा। और ये लोग जो संविधान का बैठकर तख्त पे मजाक बना रहे हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि इस मजाक को बंद कीजिए और इस देश को चलाइए, देश की गरीबों को हटाइए, देश की जो मईशत जो गिर गई है उसको उठाइए और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कीजिए। ये एक रोज़ के 3 घंटे के प्रोटेस्ट से क्या होने वाला है? भाईजान, आपने देखा होगा ये 3 दिन या 1 दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये पिछले लगभग 60 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। और देख रहे हैं हमारी माएँ जो है, ये शेर जो ये भी अल्लाह ने सबको खड़ा कर दिया, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि इस जगह पर आए। तो ये हमारी माँ बहनें जो आई हैं, इनको मैं सलामी देता हूँ हमारे तमाम भाइयों की जानिब से और कौम की जानिब से। और अल्लाह ताला इन सब माँ बहनों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो हमारी माँ बहनें आई हैं, इन सब को उसी तरह की ताकत अता फरमाए जिस तरीके से अल्लाह ने उनको नवाजी है। और इंशाल्लाह वो जैसे आगे रहेंगे, इनके पीछे उनके आगे हम ये नौजवान खड़े रहेंगे। ये आप लोग का एहतजाज मुस्तकिल चालू रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक ये NRC NP और CA खत्म नहीं होता है, जब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। ये काला कानून है जो मोदी ने मुसलमानों के ऊपर जो थोपा है, इसको हर मुसलमान, हिंदू भाई, मुस्लिम सब मिल के इसको ये असल में ये जो कानून के बारे में कह रहे हैं, ये सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे लोग जो हैं इस कानून में आ रहे हैं। और मोदी साहब जो कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो ये उनकी ज़्यादती है, उनको हटना पड़ेगा इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट करता हूँ, शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और डेमोक्रेसी का मतलब समझे, संविधान का मतलब समझे, हिंदुत्व का मतलब समझे, उसमें से जो सही बात है उसको ना निकालें और सही बात पे अमल करें। वो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा ना, और संविधान का मतलब समझे। वो हर एक चीज़ में, वो हर एक मेन चीज़ को निकाल रहे हैं। वो आप संविधान को बदल नहीं सकते, डेमोक्रेसी को बदल नहीं सकते हो। उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब काला कानून को वापस लीजिए। हजरत, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये काला कानून नाफिज कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, या जो भी वो कदम उठा रहे हैं वो सरासर गलत है। उनको अपना कदम पीछे लेना चाहिए। जब तक वो कदम पीछे नहीं लेंगे और इस काले कानून को बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। 3 घंटे के एहतजाज से क्या होने वाला है? एहतजाज भाई, हमारा जो हक है, हम उसको जो है, हम अपने हक को जो है, हम अपने हक की लड़ाई के लिए एहतजाज करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। एहतजाज हमारा बहुत बड़ा एक हमारी ताकत है, बहुत बड़ी। ये एहतजाज करने से आप लोगों को कुछ फ़र्क पता चल रहा है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मुझे है हुकूमत पर जो है इसके असरात पड़ रहे हैं। अब जो है खामोश बैठी है, और जो है इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ अगर कुछ बोलेगी तो इंशाल्लाह हम और कुछ आगे बढ़ के जो है उसकी मोदी के ख़िलाफ़, योगी के ख़िलाफ़ जो है, और मतलब है। अमित शाह तो अभी बोले हैं कि NPR के अंदर जो आपको नाम वाम जो है ना एडिशनल में मांगा जाएगा, आप देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, ये अमित शाह की तरफ से एक धोखादायक बयान है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान है उस संविधान के अंदर छेड़छाड़ की है। तो जब तक वो क्लियर नहीं करते संविधान के अंदर कि आपने इसके अंदर क्या कानून के जो नुकात लिखे हैं, वो नुकात को क्लियर करें और लोगों को, आवाम को अपने कॉन्फिडेंस में ले, अपने एतमाद में ले, और उसके बाद इस तरीके का बयान दें। NPR CA है, जितनी भी जो टर्म्स एंड कंडीशन हो, मेन को छुपा रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। उनको बोलो सारे टर्म्स एंड कंडीशन में सामने आए और पब्लिक को उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है बताए। मोदी शाह, और ये सिर्फ वो बुरखा देखने से उनको लग रहा है मुस्लिम है, उसके अंदर बिना बुरखे वाले भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, सारे लोग के धर्म वाले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, सब लोग है उसके अंदर, पर उनको सिर्फ मुसलमान ही टारगेट कर रहे हैं। योगी बोल रहे हैं कि हर मर्द, सारे मर्द जो है घर में रज़ाई में है और औरत को जो है ना प्रोटेस्ट नहीं, उनको सिर्फ बात घुमाना आता है, उनको सिर्फ बात घुमाना आता है, मुद्दे की बात करने नहीं आती है। उनको मुद्दे की बात उनको आती ही नहीं करने। उनको बोलो अगर ये मिटाना है तो मुद्दे की बात कीजिए और सही बात कीजिए। अरे जोर से बोलो, अरे उच्च
ऊंचा बोलो आजादी, अरे फिर से बोलो आजादी, अरे झूम के बोलो आजादी, अरे खौफ बेखौफ बोलो आजादी, अरे हम क्या चाहे आजादी, अरे आप क्या चाहो आजादी, अरे बच्चा चाहे आजादी, अरे मौत से आजादी, ऊंची बात से आजादी, भूखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? यहाँ पर हम लोग एनआरसी और एनपीआर और सीए के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मतलब पूरा शाहीन बाग, तुम्हारा मुंबई बाग। ये जानना चाहेंगे 3 घंटे का प्रोटेस्ट आप लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट को? जो गूंगी और बहरी सरकार है जो जुल्म कर रही है, खाली आज मुसलमान टारगेट है, मगर कल ये देश के ऊपर ये जो गूंगी और बहरी सरकार नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये रंगा बिल्ला की सरकार, ये 2 आदमी की सरकार, ये 2 आदमी की सरकार जो चाहती है कि इस देश में मनुवाद लागे हो, जो उनको विकास जब विकास का मुद्दा उनको छुपाना है, जब विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये देश के जो सब चीज़ जो देश की धरोहर है, लाल किले जैसे उन्होंने भाड़े पे दे दिया है। कि इनके खिलाफ कोई लोग नहीं उतरे हैं या इनके खिलाफ नहीं है कोई, तो ये आज आज़ाद मैदान में अगर आपने देखा होगा, आप यहाँ पर शुरू से होंगे तो यहाँ पर हमारे मराठा भाई, दलित भाई, ओबीसी, जो भी समाज के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, सब इसके खिलाफ में। तो ये एक मैसेज जाएगा उनको जो गलतफहमी में बैठे हैं, जो गलतफहमी का शिकार है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर होगी। जबकि अभी मुंबई जाग चुका है, दिल्ली जाग चुका है, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। वो गलत जो गलतफहमी में थे, उनकी गलतफहमी ये हिंदुस्तान के लोग दूर करेंगे। मोदी जी की फकीरी पे सब लोग मेरे साथ आमीन बोलेंगे। अगर वो गरीब है तो अल्लाह करे हिंदुस्तान में सब वैसे गरीब हो जाए जिनका दिन का खर्चा 1,62,00,000 रुपया है। एक दिन का खर्चा, ये गरीब 1,62,00,000 रुपया जिसके ऊपर एक दिन में खर्चा होता है, तो ऐसे गरीब तो हम भी बनने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यही चाहता है मोदी जी कि आप हमें अमीर मत बनाओ, अपने जैसा गरीब बना लो। लेके रहेंगे, हक है हमारा, हक है हमारा, मनुवाद से, मोदी शाह से, मोदी शाह भाई यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जी, आपसे एनपीआर से गुजारिश है, एनपीआर वापस लीजिए। जो आप सीए लेके आने जा रहे हैं वो हम मुस्लिम भाइयों और ओबीसी भाइयों को लेके तकलीफ देने वाला चीज़ है। आप लोग से जल्दी से ज़्यादा जो 1 मई से लागू होने वाला है वापस लीजिए, बस यही कहना चाहते हैं। इस तरीका से अंग्रेज़ों ने हमारे हाथ में हुकूमत देके गए थे, इसी तरीके से ये दोनों हमारे जो पब्लिक है उसके हाथ में हुकूमत दो और चले जाओ, जहाँ जाना है। फकीर है तो क्या है वो हम सब समझ गए। सबसे बड़ा झूठा आज तक अपनी मेरे 64 साल की उम्र में इतना बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं देखा मैं। मोदी जितना झूठा आदमी कोई नहीं है, समझे। इसको अभी अगर अच्छी ज़िंदगी चाहता है, कुछ थोड़े दिन बचे हुए, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे हाथ में हुकूमत दे के गए थे हमारे बड़ों के हाथ में, उसी तरीके से ये अपने हमारे हाथ में हम हुकूमत दे और यहाँ से चले जाए, बस हम यही चाहते।